एक सेकंड के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फाइवर खोलते हैं, ब्रीफ्स और अपवर्क पर प्रपोजल सेंड करते हैं। एक प्रपोजल, फिर दूसरा प्रपोजल, फिर तीसरा, और फिर आप लोग वेट करते रहते हैं। घंटे गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन आप लोगों को किसी प्रपोजल्स का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और उसी वक्त उस दिन यूके में, यूएई में, यूएस में एक ई कॉमर्स मार्केटिंग मैनेजर बैठा है। उसे एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए अभी और इसी वक्त। बजट भी एलोकेटेड है, डिसीजन भी उस बंदे के हाथ में है और वो हाँ कहने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन वो फाइवर पर नहीं है, ना ही वो अपवर्क पर अवेलेबल है, वो किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। वो बस अपने ऑफिस में है, काम कर रहा है और सोच रहा है कि काश उसे कोई अच्छा डिज़ाइनर मिल जाए। आप दोनों एक ही वक्त में इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो। आप प्रपोजल लिख रहे हो और वो इंतज़ार कर रहा है। इस सब में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है और वो है कनेक्शन। आज वही कनेक्शन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, यानी क्लाइंट हंटिंग का फुल सिस्टम। आज हम एक टूल सीखेंगे विद प्रॉपर प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, और उस टूल का नाम है apollo.io। ये एक फ्री B2B कॉन्टैक्ट डेटाबेस है। इस टूल के अंदर 275 मिलियन प्रोफेशनल्स का डाटा मौजूद है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स का नाम, उसकी डेजिग्नेशंस, कंपनीज का नाम, उनके ईमेल आईडीज़ और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। हम जस्ट फिल्टर्स लगाना सीखेंगे और इन लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैन्युअली देखा था कि लिंक्डइन को यूज़ करते हुए हम किसी भी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर्स तक कैसे पहुंचते हैं, जबकि इस टूल के अंदर हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं करना। हम सीधा फिल्टर लगाएंगे और किसी भी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर उसको एक ऐसी ईमेल लिखेंगे जिससे वो हमारा पहला क्लाइंट बन सकता है। ये प्रोसेस अगर आपने समझ लिया तो भले आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो या किसी भी इंडस्ट्री या सर्विसेज में काम कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप किसी भी ब्रांड को ईजिली अप्रोच करके उसको अपना पहला क्लाइंट बना सकते हैं। चाहे वो यूएई से हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो यूएसए से हो या पाकिस्तान से। जो प्रोसेस आपको बताऊंगा वो सेम एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ आपने अपनी इंडस्ट्री को फोकस करते हुए क्लाइंट हंटिंग का ये पूरा प्रोसेस यूज़ करना है। स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। सिंपली आप ब्राउज़र पर जाएं और यहाँ पे आप लिखें apollo.io। आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आप चाहें तो अपना ईमेल देकर साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरा ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट लगा हुआ है, तो मैं साइन अप करूँगा विद जीमेल और यहाँ से मैं अपना जीमेल इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, आपकी कोई कंपनी है, कंपनी का नाम दे सकते हैं, ये आपको ज़रूर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भी बिलाल ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर अगर मेरी वेबसाइट है तो आप उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये बता रहा है कि आपको आपके बारे में जो बेस्ट चीज़ डिस्क्राइब करती है वो क्या है। लाइक आप सेल्स लीडर हैं, मार्केटर हैं, आईटी सपोर्ट की सर्विसेज देते हैं या व्हाटएवर। तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे अदर पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ से आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इनमें से फर्स्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फाइंड एंड कनेक्ट विद न्यू लीड्स। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर वो आपसे ये पूछता है कि आपका गोल क्या है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो मैं कर दूंगा फाइंड हाई क्वालिटी लीड्स। हाउ फेमिलियर आर यू विद दिस टूल। तो आप सिंपली कह दें कि आई एम न्यू टू दिस टूल और इसको कर दें आप कंटिन्यू, या इसको आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि आई विल सेट अप माई ओन और इसको कर दें स्किप। स्किप करने के बाद आप इस पर क्लिक करें और आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये बेसिकली वो इंटरफेस है जिसको आज हम समझेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि किसी भी क्लाइंट का जो है वो ईमेल आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि इस टूल के अंदर फ्री वर्जन में आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं।
एक ईमेल निकालने का 1 क्रेडिट यूज़ होगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 1 मंथ के अंदर 100 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं तो आप 100 ईमेल्स निकाल सकते हैं, और मेरे ख़्याल से ये एक इनफ नंबर है अगर आप मंथली बेसिस पे क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं। अगर आप मंथ में 50 लोगों को भी टारगेट कर ले तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और आप फ्री टूल से इसको कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही आप इसको साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद अगर आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको कुछ फ़िल्टर शो हो रहे हैं। पीपल, कंपनीज़, लिस्ट, डाटा एनरिचमेंट। तो मैं यहाँ पे पीपल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं कंपनीज़ को टारगेट क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मुझे कंपनीज़ को फाइंड आउट नहीं करना। मुझे कंपनीज़ के अंदर बैठे हुए उन लोगों को फाइंड आउट करना है, जिन लोगों के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि वो किसी भी डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स या वीडियो एडिटर को हायर करें। तो हम क्या करेंगे, कंपनीज़ को टारगेट नहीं करेंगे, हम कंपनीज़ के अंदर बैठे हुए उन लोगों को टारगेट करेंगे, जिनको हम अप्रोच करके अपनी सर्विसेज़ बेच सकेंगे। तो स्टेप नंबर 2 पे मैंने पीपल पे क्लिक किया। स्टेप नंबर 3 पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर दिखेगा जॉब टाइटल्स का। जॉब टाइटल के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं कंपनी के उन बंदों को फाइंड आउट करूँगा जिन बंदों के पास वो जॉब्स अवेलेबल हैं, जिन लोगों के पास ये डिसीजन होगा कि वो मुझे हायर करें। इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप किसी भी कंपनी के मार्केट मैनेजर को सर्च करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्केटिंग मैनेजर। जैसे ही मैं मार्केटिंग मैनेजर लिखूँगा तो यहाँ पर सजेशन में भी मेरे पास आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हम सीईओ को क्यों सर्च नहीं करते? सीईओ को कभी भी एज़ अ फ्रीलांसर आप अप्रोच ना करें। उसकी रीज़न ये है कि सीईओ का इंटरेस्ट कभी भी फ्रीलांसर्स पर नहीं होता। अगर वो आपकी ईमेल रिसीव करेगा भी तो आगे वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स को शेयर कर देगा जिनको हम डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर के अलावा आप ब्रांड मैनेजर को भी अप्रोच कर सकते हैं या हेड ऑफ मार्केटिंग को भी अप्रोच कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बड़ी कंपनीज़ के अंदर मार्केटिंग मैनेजर के पास ये डिसीजन होता है किसी को हायर करने का, और जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, उनके पास ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, जो आसानी से किसी भी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक बंदे को अप्रोच करके उसको अपनी सर्विसेज़ पिच करेंगे। मार्केटिंग मैनेजर का फ़िल्टर लगाने के बाद जो दूसरा फ़िल्टर हम लगाएँगे, वो लगाएँगे लोकेशन का। यानी आप कौन-सी लोकेशन के क्लाइंट्स को टारगेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जिस कंट्री को फ़ोकस करूँगा वो है यूके। तो मैं क्या करता हूँ, इस फ़िल्टर को लगाने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोकेशन, और लोकेशन के बाद मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करूँगा, अब ये जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, और उनकी लोकेशन जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। अगर आप आज से क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 से 4 कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप किसी एक कंट्री पे फ़ोकस करें। कंट्रीज़ यूएई, यूएस, यूके या कनाडा जैसे कंट्रीज़ में आप इज़िली एंट्री कर सकते हैं। यूएई को हम सेलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि दुबई के अंदर ई-कॉमर्स, रिटेल और एफएमसीजी जैसे ब्रांड्स इमर्ज हो रहे हैं। यूके को हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग कल्चर है, और वहाँ पर डीटीसी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। यूएस को हम इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि वो एक लार्ज मार्केट है और वहाँ पर हाईएस्ट बजट वाली कंपनीज मौजूद हैं। और अगर कनाडा की बात करें तो ये एक ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स विन करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप यूके को पहले टारगेट करें या यूएई को, क्योंकि इन कंट्रीज में डिज़ाइन आउटसोर्स करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ब्रांड्स खुद को स्केल भी करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने यूके का फ़िल्टर लगाया, अब मेरे सामने जो डाटा है वो यूके के वो तमाम मार्केटिंग मैनेजर हैं जिनको मैं इजीली अप्रोच कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लें, सिर्फ यहाँ हम नहीं रुकेंगे, अब हम करेंगे फोकस इंडस्ट्री के ऊपर। यानी अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको टारगेट करके मेरे डिज़ाइन जो हैं वो बिक सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ और अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइनर के तौर पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को टारगेट करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उनको ईमेल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो इंडस्ट्री मेरी सर्विसेज के साथ लिंक नहीं करती। इसी तरीके से अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को टारगेट करना शुरू कर दूंगा
तो मुझे क्लाइंट कभी भी प्रोजेक्ट्स असाइन नहीं करेंगे। तो मुझे अपनी निश के अंदर रहते हुए देखना है कि मैं किस इंडस्ट्री के लिए फिट हूँ। अगर मैं पैकेजिंग डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे रिटेलर्स के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलर जितने भी होते हैं, उनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डेली बेसिस के ऊपर ब्रांडिंग हो रही होती है। कुछ ब्रांड्स अपनी रीब्रांडिंग कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेप पे हम इंडस्ट्री को भी टारगेट करेंगे और यहाँ पर भी हम फ़िल्टर लगाएँगे। तो मैं यहाँ पर जो फ़िल्टर लगाऊँगा वो होगा रिटेलर। तो मैं रिटेल वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं रिटेल के ऊपर फ़िल्टर लगाऊँगा, अब ये जितनी भी कंपनीज़ के मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, एक तो ये यूके से हैं और दूसरा ये रिटेल ब्रांड से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप एज़ अ डिज़ाइनर हैं, तो आप यहाँ पर रिटेल का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये ई-कॉमर्स ब्रांड्स और जो स्टोर्स हैं, ये उन तक आपको लेके जा सकता है, या फिर आप कंज़्यूमर गुड्स को टारगेट कर सकते हैं। ये एफएमसीजी और प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए बेहतरीन इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री के अंदर फूड एंड बेवरेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और फूड ब्रांड्स के लिए बेहतरीन है। आप हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस जैसी इंडस्ट्री को भी टारगेट कर सकते हैं। ये वाले ब्रांड्स सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स या वेलनेस जैसी प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। और लास्ट पे आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको वो वाले ब्रांड्स मिलते हैं जो अपना काम आउटसोर्स करना चाहते हैं। बस ये 3-4 फ़िल्टर्स लगाने के बाद हमारे पास अब जो स्क्रीन पर डाटा शो हो रहा है, हम इस डाटा का डीप एनालिसिस करेंगे। अब अगर आप राइट साइड पर देखें, तो यहाँ पर वो तमाम लोग हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स, जो ये वाली कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। इनके ईमेल आईडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहे। क्योंकि जब भी हम किसी एक ईमेल को रिवील करेंगे, तो हमारा एक क्रेडिट वेस्ट हो जाएगा। और याद रखना है आपने कि हमारे पास टोटल 1 मंथ के अंदर 100 क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम कभी भी इस तरीके से ईमेल्स को रिवील नहीं करेंगे, बल्कि हम इससे पहले थोड़ी और रिसर्च करेंगे, ताकि जो ईमेल आईडीज़ हमारे पास आएँ, उनमें से मैक्सिमम चांस हो जिसको हम ईमेल करें, उसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनके हम ईमेल आईडीज़ रिवील करने जा रहे हैं। आप किसी भी एक नाम पर क्लिक करें और इसकी प्रोफाइल को देखें। आपको यहाँ पर इस बंदे से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बंदे का या ये जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसके टोटल एम्प्लॉइज़ कितने हैं और वहाँ का एनुअल रेवेन्यू कितना है, प्लस इस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मौजूद है। इसकी लोकेशन भी मौजूद है, चूँकि ऑलरेडी हमने फ़िल्टर के अंदर यूके लिखा था, तो ये यूके में मौजूद है। इसकी कंपनी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको रीड करें। और अगर मैं यहाँ पर शो ऑल करूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं या जो मेन सर्विसेज़ हैं, वो इन चीज़ों के गिर्द हैं। यानी पैकेजिंग से रिलेटेड चूँकि हम सर्च कर रहे हैं, तो ये वाली तमाम चीज़ें पैकेजिंग या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर शामिल होती हैं। अब चूँकि हमें इस बंदे का नाम भी पता है, हमें इसकी कंपनी भी पता है, हमें इसकी लोकेशन भी पता है, हम क्या करेंगे कि इस बंदे को लिंक्डइन पर फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या ये बंदा लिंक्डइन पर अवेलेबल है या नहीं। और ये भी देख सकते हैं कि ये बंदा उस कंपनी में कितने अरसे से काम कर रहा है। और ये भी देखेंगे क्या इस कंपनी का सोशल मीडिया या इसकी वेबसाइट है या नहीं। और अगर उसका सोशल मीडिया है, लिंक्डइन भी है, तो हम देखेंगे कि कंपनी ने रिसेंटली कौन-सी कैम्पेन्स या कौन-सी पोस्ट की है, जहाँ से हम अंदाज़ा करेंगे कि ये कंपनी एक्टिवली डिज़ाइनर्स को तलाश कर रही है या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई कंपनी जिसकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पिछले 3 माह से एक्टिव ना हो, तो उस कंपनी को आप स्किप कर देंगे, यानी उसका ईमेल हम रिवील नहीं करेंगे। क्योंकि जो कंपनीज़ एक्टिव होंगी, आपको उन्हीं का रिस्पॉन्स आएगा। अब जब ये वाला काम आप लोग कर लेंगे, तो अगले स्टेप पे हम करेंगे ईमेल आईडी रिवील। ईमेल आईडी रिवील करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिंपली एक्सेस ईमेल पर क्लिक करें। मेरा एक क्रेडिट यूज़ होगा और मुझे इस बंदे का ईमेल मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको देगा कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर दें, तो फिर हम जो है वो आपको जो है वो लीड देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी कंपनी की कोई भी जो है वो वेबसाइट नहीं है, तो आप स्टार्ट विद फ्री ट्रायल करें। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का जो डाटा है वो दे भी सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कर दें आई विल डू दिस लेटर।
तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास उसका ईमेल आईडी रिवील हो गया। इसको मैं यूज़ करते हुए बहुत वाइज़ली उसको ईमेल करूँगा, लेकिन उस तरीके से ईमेल नहीं करूँगा जिस तरीके से आप लोग करते हैं। अब अगर आप लोग नोट करें तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ नहीं किया। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी मिडलमैन नहीं है। हमने कोई प्रपोज़ल्स की जंग नहीं की। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कैसी ईमेल हो जिसको इग्नोर ना कर सके वो मार्केटिंग मैनेजर जिसको अभी हमने तलाश किया है। नॉर्मली लोग ईमेल कैसे लिखते हैं स्क्रीन पे पहले ये देखें। लोग क्या लिखते हैं, हाय आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई स्पेशलाइज्ड इन social media design, branding and marketing materials. Please check my portfolio. I am available for freelance projects. Looking forward to hear from you. ऐसी ईमेल वो मार्केटिंग मैनेजर 3 सेकंड के अंदर डिलीट कर देगा। क्यों? क्योंकि इस ईमेल के अंदर आप सब कुछ बस अपने बारे में बता रहे हो। उस कंपनी, उसकी प्रोडक्ट्स या उसकी सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं आपसे कहूँगा कि ईमेल भेजने से पहले आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट या उसका इंस्टाग्राम ज़रूर ओपन करें। उस कंपनी की कोई रीसेंट कैंपेन, कोई विजुअल्स या कोई लॉन्च सर्च करें। उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक चीज को नोट करें। तो जहां पर आपको वो विजुअल्स या कैंपेन वीक दिखे, बेसिकली इसी गैप को आप लोगों ने फिल करना होगा। और मैं इसको यूजुअली बोलता हूँ सॉल्यूशंस फॉर द कंपनीज। मैंने इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली एक ऐसी रिसर्च की है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे हूँ और मैं इस तरीके से क्लाइंट हंट करूँ तो मैं किन किन चीज़ों को फोकस करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसी टूल को यानी apollo.io को यूज़ करते हुए एक कंपनी को फाइंड आउट किया। उस कंपनी का नाम था पिप एंड नट। मैंने उसकी वेबसाइट फाइंड आउट की। मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये उस कंपनी की रीसेंट वेबसाइट है जो अभी चल रही है। ये उस कंपनी की टोटल प्रोडक्ट्स हैं। 2025 में इस कंपनी ने खुद को रीब्रांड किया और रीब्रांडिंग के बाद इस कंपनी की प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से हमारे सामने हैं। इनकी नई पैकेजिंग का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनकी प्रोडक्ट्स शेल्फ पर स्टैंड आउट कर सके और वो अपने टेस्ट और नेचुरलनेस को हाईलाइट करें। अब यहाँ तक तो बात ठीक है। उस कंपनी को मैंने फाइंड आउट किया, उसको थोड़ा सा रिसर्च किया, उनकी वेबसाइट देखी, उनकी रीब्रांडिंग 2025 में जो हुई उसको देखा। लेकिन मेरे लिए कहाँ पर स्पेस बनेगी कि मैं इस कंपनी को अप्रोच करके उनसे वो काम ले सकूं जो मैं ऑफर करता हूं। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी डीप रिसर्च की, यानी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जहां पर मैं उन्हें पिच कर सकता हूं। उनकी नई पैकेजिंग कलरफुल और बोल्ड है। उनके जार्स पर बहुत जबरदस्त इलस्ट्रेशंस डिजाइन है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम और नई पैकेजिंग आपस में कनेक्ट नहीं कर रही। अगर आप इनके सोशल मीडिया पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि इनकी जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स की बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही। डेट मीन्स के ये एक ऐसा वीक पॉइंट है इस ब्रांड का जिसके ऊपर मैं इनको पिच कर सकता हूँ। पैकेजिंग और सोशल मीडिया दोनों के विजुअल्स आपस में डिसकनेक्टेड हैं और यही वो गैप है जिसको फिल करने के लिए मैं इस कंपनी को कैसे अप्रोच करूंगा, यानी इनको ईमेल कैसे लिखूंगा, अब वो बताता हूँ। अब जब अपोलो पे मैंने इसको फाइंड आउट किया तो मुझे पता लगा कि इनका जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसका नाम जैक एलिस जोन्स है। कंपनी यूके बेस्ड है और मैंने लिंक्डइन पर ये भी देखा कि ये एक्टिवली कंपनी की कैंपेन्स को लीड करती हैं। इन्होंने जनवरी 2026 में लंदन अंडरग्राउंड कैंपेन लॉन्च किया और ये लिंक्डइन पर बहुत एक्टिव हैं। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद मैं जाऊंगा ईमेल पर और इसको कुछ इस तरीके से ईमेल लिखूंगा। Hi Jack, I came across Pip and Nut while researching UK food brands that recently went through a packaging redesign. इस पॉइंट पे सिर्फ मैंने उसको ये बताया उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि मैंने देखा है कि आपने रिसेंटली अपनी ब्रांडिंग को रीडिज़ाइन किया है, यानी आपने रीब्रांडिंग की है। अब यहाँ से अगला बंदा फोकस हो जाएगा कि इसको हमारी कंपनी के बारे में ये चीज़ कैसे पता है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा द न्यू लुक इज बोल्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी, स्पेशली द इलस्ट्रेशन वर्क अक्रॉस द जार रेंज।
अब इस पॉइंट के ऊपर उस बंदी को ये पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन सेंस को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करता है। यहाँ से मेरी अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू होगी। One thing I noticed, the social content hasn't fully caught up with the new packaging yet. अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रेज किया कि मैंने आपका सोशल मीडिया देखा है जो कि आपकी रीब्रांडिंग को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। The photography style feels from the previous era and the energy of the new pack isn't coming through on Instagram. यानी आप जो फोटोग्राफी दे रहे हैं वो एक पुराने स्टाइल की है, जबकि आपने जब अपनी ब्रांडिंग को रीडिज़ाइन किया है तो वो आपके इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आई वर्क स्पेसिफिकली विद फूड ब्रांड्स ऑन पैकेजिंग एंड कैंपेन विजुअल्स। अब यहाँ पर मैंने उसको अपनी सर्विस पिच की, हेल्पिंग मेक श्योर द शेल्फ आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी फील्स लाइक द सेम ब्रांड। अब यहाँ पर मैं उसको ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपकी जो पैकेजिंग या आपकी जो ब्रांडिंग स्टाइल है वो सोशल मीडिया के साथ भी प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, और इसके लिए मैं फुली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ। इफ़ दैट्स समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट एज यू स्केल, आई वुड लव टू कोलैबोरेट ऑन दिस। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट के कोर्ट में ये बात रखी कि अगर आप इन चीज़ों को स्केल करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए विलिंग हूँ आपके साथ कोलैबोरेट करने में। अब यहाँ पे मैंने उसको अपना डिसीजन नहीं दिया, बल्कि मैंने उसके कोर्ट में ये बॉल डाल दिया ताकि वो मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करे मेरी ईमेल का। अब यहाँ पर क्लाइंट 50 दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि मुझे इस बंदे को ईमेल का रिप्लाई करना चाहिए या इस ईमेल को डिलीट कर देना चाहिए, और यही है वो ईमेल जिससे क्लाइंट मजबूर होगा आपको रिप्लाई करने पे। और जो पहले वाली ईमेल थी वो सिंपली डिलीट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप अपनी बात कर रहे हो। यहाँ पर मैंने क्लाइंट के उन पिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, और क्लाइंट मेरी हर बात से एग्री भी करेगा। अगर आप क्लाइंट हंटिंग सिस्टम के इस छोटे से प्रोसेस को आज से फॉलो करना शुरू कर दें तो यकीन करें आप महीने के एटलीस्ट 25 से 30 ऐसे क्लाइंट्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और जहन में रखें कि लाजमी नहीं होता कि आपको हर ईमेल का रिप्लाई आए, बल्कि अगर क्लाइंट आपकी ईमेल को अच्छे से पढ़ के उसको फ्यूचर के लिए सेव कर ले, कल को अगर उसके पास कोई भी काम हो और वो आपसे कांटेक्ट कर ले तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है। तो प्रोसेस मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंपली अपोलो पर जाओ, लोगों को सर्च करो, फिल्टर्स लगाओ जॉब टाइटल का, लोकेशन का, इंडस्ट्री का, कंपनी साइज का। 5 बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स मैन्युअली चूज करो। हर एक के लिए 10 से 15 मिनट रिसर्च करें, उनकी लेटेस्ट कैंपेन्स या विजुअल्स को ज़रूर देखें। उसमें से जो आप गैप को ऑब्जर्व करें उस गैप को ईमेल के अंदर मेंशन करें। 2 वीक्स के बाद आप उस क्लाइंट को ज़रूर फॉलो अप करें। अगर आपने ये प्रोसेस एक दफ़ा सीख लिया तो ये फिर हर ब्रांड के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे वो ब्रांड यूएई का हो, यूके का हो, यूएस का हो या कनाडा का। फिल्टर्स सेम है, प्रोसेस भी सेम है। अपोलो टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस ब्रांड या इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में स्पेसिफिकली सिर्फ उसी इंडस्ट्री पर बनाऊंगा जिसके कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।